आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश यूनिट 1.1 की एक्सरसाइज 6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6 हमारे पास है। The table on the next page has messages from the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first part of the sentence is given in column A and the second part is given in column B in a jumbled order. Read the text, match the part in column A with the correct part in column B and write the answer in column C. The first one has been done for you as an example. After you have completed the exercise, compare your answer with your partner. यानी कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था वहाँ से ये स्टेटमेंट्स जो ली गई हैं यहाँ पर दी गई हैं। अब उन स्टेटमेंट्स का जो है ना एक पार्ट कॉलम ए में है और एक पार्ट कॉलम बी में है, ठीक है। और जिस तरह से हम जो सेंटेंस पहले जो मतलब एक जैसे होते थे उनको लाइंस से मिला लेते थे, ठीक है। तो इसमें मिलाना नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं कि कॉलम ए में यहाँ नंबर लिखा है 1, तो यानी कि 1 नंबर के साथ कौन सा अल्फ़ाबेट वाला आंसर ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एफ अल्फ़ाबेट वाला आंसर ठीक है। देखें कि 1 के साथ एफ वाला आंसर ठीक है। तो इस तरह से हमने बताना है कि सेकंड वाले के साथ कौन सा वाला अल्फ़ाबेट वाला आंसर ठीक होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे हम फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, ओनली दोज पीपल वर्ड सुपीरियर। तो इसका स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट ये एफ पर है, हु लीड अ राइटियस लाइफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि फर्स्ट वाले के साथ एफ होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर। तो जो नंबर 2 है उसके साथ होगा, तो 2 के साथ होगा जी इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, ठीक हो गया। तो हम लिख देंगे 2G, ठीक है। यानी कि 2 के साथ आएगा जी, तो फिर यहाँ हमने कॉलम सी में लिख देना है 2G, ओके हो गया। अब हम थर्ड नंबर पर पढ़ लेते हैं, द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर। तो 3 नंबर के साथ आएगा जे वॉज द गुडनेस विद विच दे लीड देयर लाइव्स। तो 3 के साथ जे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 3J, ओके। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा दूंगी। 4 नंबर पर स्टेटमेंट है, नो मुस्लिम हैड अ राइट टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम्स। तो 4 के साथ अब कौन सा अल्फ़ाबेट होगा मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स 4 के साथ होगा आई, unless they gave these of their own free will, ओके। हमने यहाँ पे लिख दिया है 4I, ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं 5th, Satan will try to misguide you in small matters। तो 5 नंबर का जो अल्फ़ाबेट है वो है H, so be careful। अब हम यहाँ लिख देंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 5H, ठीक हो गया। अब हम 6 पढ़ लेते हैं, 6 पढ़ लेते हैं, therefore all claims to superiority। तो 6 के साथ होगा B, that were based on blood and wealth were useless,
ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 6B। ओके, अब 7th नंबर पढ़ लेते हैं। 7 पर है रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट। तो 7 के साथ जो अल्फाबेट होगा वो है A। टू द पीपल टू whom दे बिलोंग। ठीक है, तो 7 के साथ आएगा A। ओके हो गया, तो यहाँ हमने लिख दिया है 7A। ओके, अब हम 8 पढ़ लेते हैं। 8 पर है बोथ मैन एंड वुमेन। तो 8 के साथ आएगा D। हैव राइट्स ओवर ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, 8 के साथ आएगा D, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 9 पढ़ लेते हैं। इफ यू विल हर्ट अदर्स। तो 9th के साथ आएगा अल्फाबेट C। यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न। ओके हो गया, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 9C। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9C। ओके, 10th और जो हमारे पास लास्ट है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। कंसिडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम। तो 10th के साथ जो अल्फाबेट आएगा वो है अल्फाबेट E एज अ सीक्रेट ट्रस्ट। ओके, तो 10th नंबर के साथ अल्फाबेट E आएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं 10th E। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10th E। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर्स के नोट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट करें, मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।